माला पहले सोचा था कि रोहनिया चला थे हमारा रोहनिया शेर है कि नहीं पहले चाहिए एक मिनट ये पूरे स्ट्रक्चर एरिया होता है हमारे क्या ये तो संभाले हैं क्रिया को एक चीज ध्यान दीजिए ये योगी जी के रहने से बनारस का लेकर के मंच पर आए और हमारे स्वरूप सिंह पटेल जी जो हमारे इस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और हमारे माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी हम लोगों के बीच में हैं। हम सबका इस मंच पर एपेक्स हॉस्पिटल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। यह अत्यंत खुशी की बात है और यह अवसर है हम लोगों के बीच एक योद्धा जो अपने कर्म बल से आज इस ऊंचाई को प्राप्त किया है जिसके लिए लोग वर्षों वर्षों से लाइन लगा रहते हैं। और मित्रों इसमें कोई ऐसा योद्धा नहीं हुए और मुझे एक चीज और अच्छा लगेगा यह कहते हुए कि इन सारे कार्यक्रमों के पीछे हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विक्रम प्रताप सिंह जी का भी बड़ा सहयोग रहा है। मैं उनको भी अपने एपेक्स परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस तरह के उत्कृष्टीय कार्यक्रमों के लिए वो अपने को हमेशा समर्पित रखें। मित्रों
कई बार हमने अपने ऊर्जा मंत्री को सुना है, उनका बड़ा धरातली व्याख्यान होता है। उन्होंने कहा, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पांव के नीचे जमीन भी रखते हैं हम, मगर पांव के नीचे जमीन भी रखते हैं हम। जब ऐसा नेता हम लोगों के बीच में होगा तो कदाचित हम लोगों को कभी जीवन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कब आसमान का ऐसे नेता हम लोगों के बीच में है। और इसी क्रम में मैं अपने इस एपेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जिन्होंने 1988 में इस आश्रम का, इस विश्वविद्यालय का नींव रखा था, और आज विश्व का वह कोई भी ऐसा जांच नहीं है, वह ऐसी कोई भी तकनीकी व्यवस्था नहीं है जो आज हमारे इस एपेक्स हॉस्पिटल में हो। इस बात का हमें फख्र है, गर्व है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं ऐसे ऋषि से चाहूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को माला पहना करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। इसी क्रम में मैं इस संस्थान की निदेशिका डॉक्टर अंकिता सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वह बुके देकर के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, ऊर्जा राज्य मंत्री का बुके देकर के उनका स्वागत करें। और यह सत्य है कि डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जी को निवेदन करता हूँ कि वह आकर के हमारे माननीय ऊर्जावान विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जी, डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जी, आप जितना समय में कहेंगे मैं उतना। ऐसे कार्यक्रम मिलता और मैं डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा डॉक्टर श्री हंसराज सिंह विश्वकर्मा जी का भी बुके देकर के उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जो यहाँ के निवेशक हैं, डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल के लिए दाना तो देता है लेकिन रहने के लिए कभी घोषणा नहीं देता, रहने के लिए कभी घोषणा नहीं देता। और हमारे हंसराज जी कई बार कहते हैं, छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्तों। मत छेड़ो किसी के जज्बातों को, क्योंकि काला कोयला भी जलने पर लाल हो जाता है दोस्त, क्योंकि काला कोयला भी जलने पर लाल हो जाता है दोस्त। ऐसे में हम लोगों को अपने प्रतिष्ठा को बचा के रखना है। और जब तक हम लोग ऐसे नहीं रहेंगे, हमारे मंत्री जी के पास समय कम है क्योंकि इनके पास कार्यक्रम ज्यादा होंगे और इनको चाहने वाले ज्यादा हैं, लेकिन हम भी उनको चाहने वाले हैं और अब तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे आदेश में हैं। अब इनके प्यार का लुत्फ हम उठाएंगे। ये सानिध्य कहाँ मिलता है? इनको भी समय नहीं है, हमको भी समय नहीं है, लेकिन हम तो आतुर हैं कि हम इनको बुला करके हम इनके समय का आज दोहन करेंगे, इनके आशीर्वाद का दोहन करेंगे। आज इसी क्रम में विश्व प्रसिद्ध आपने देखा होगा कि एपेक्स हॉस्पिटल ही ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर दिल्ली से भी लोग ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं। सर जी, दिल्ली से भी ऑपरेशन कराने के लिए आते हैं लोग, और यह हाथ उठाकर होना चाहिए। हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे, न तो हम कामये राज्यम न तो स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुक्ततानाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। हमारे महामना जी ने कहा कि न मुझे राज्य की चिंता है न स्वर्ग की चिंता है, मुझे तो सिर्फ इसकी चिंता है हमारे मंत्री जी की तरह से कि जो भी दुखी हो, जो भी गरीब हो, उनकी मैं सेवा करता रहूं, अनंतर मैं उनकी सेवा करता रहूं। इसलिए हमको इस क्रम में अब अपने को अपने पद और अपने लक्ष्य का हमेशा ध्यान रखना होगा। तो मैं स्वागत संबोधन के लिए इस संस्था की निदेशिका डॉक्टर अंकिता सिंह पटेल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आवे और आज के हमारे अतिथियों का स्वागत संबोधन करें। धन्यवाद सुमन राव जी, आपके बाद तो बच्चानी के बोलने के लिए। बट ऑन बिहाफ ऑफ एपेक्स हॉस्पिटल अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चीफ गेस्ट माननीय रमाशंकर सिंह पटेल जी, माननीय सुरेंद्र जी और माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, and also I extend my heartiest welcome to entire Apex family
to the guests gathered here. It's a family of not 5-10 people, it's a family of 600 people. So on behalf of entire Apex family, I welcome you all. आपके शुभकामना और सहयोग से आपके एपेक्स हॉस्पिटल ने पिछले 34 साल से इस पूरे समाज की सेवा की है और हमेशा हमारा ये एक उद्देश्य रहा है कि कोई भी अगर नीडी या कोई भी मरीज अगर यहाँ पे आए तो उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हम हर वो सुविधा यहाँ पे प्रदान करें, हम उस सुविधा को यहाँ पे लेके आए जिस सुविधा के अभाव की वजह से पहले लोगों को बड़े बड़े शहरों में दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, जिससे बीमारी भी बढ़ती थी, इलाज में खर्चा भी ज्यादा आता था और इलाज में देरी भी होती थी। तो आज उसी कड़ी में आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ एमआरआई का जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हुआ है उसका लोकार्पण है और मैं फिर से एक बार अपने अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ यहाँ आने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले हमने वन ऑफ द बेस्ट सिटी स्कैन का इंस्टॉलेशन किया था। अभी एमआरआई का किया है, पेट ऑलरेडी हमारे पास है। तो कोई भी ऐसी जांच या कोई भी ऐसा इलाज नहीं है अब जिसके लिए किसी को भी सोचना पड़े। एक बार अगर कोई भी मरीज, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे वो न्यूरो का हो, चाहे वो कार्डियक का हो, हर एक चीज जो मरीज के इलाज के लिए, मरीज को ठीक होने के लिए जरूरत होती है, वो अब इस कैंपस में अवेलेबल है। क्यों जरूरी होता है एक कैंपस में सारी चीजों का होना? चाहे आप कोरोना ले लें, चाहे आप कैंसर ले लें, नॉर्मल सर्दी खांसी ले लें या ट्यूबरकुलोसिस ले लें, कोई भी बीमारी दुनिया में है, अगर शुरुआती स्टेज में जांच हो जाती है और तुरंत इलाज हो जाता है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। लाइलाज क्यों हो जाती है? जब लोग इधर उधर घूमते हैं, डायग्नोसिस में देरी होती है, इलाज में देरी होती है, तो उसकी वजह से जो है बीमारी जो है लाइलाज है। तो मैं फिर से एक बार सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि जो चीज पहले कहीं नहीं थी अब हमारे एपेक्स हॉस्पिटल में है, जिससे आई होप कि बहुत सारे मरीज जो है वो बेनिफिट होंगे। थोड़ा मैं ब्रीफ देना चाहूंगी जो हमारा एमआरआई है उसके क्या फीचर्स हैं। अगर हम कार्डियक पेशेंट लें तो उसमें जो बच्चों को जो बचपन से बीमारी होती है, जिसे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं या वॉल्वुलर डिजीज है या हार्ट फेलियर है, कार्डियोमायोपैथी है, वो सारी जांचें अब पॉसिबल हैं। अगर हम एंजियोग्राफी की बात करें जिसमें नसों की जांच होती है, ब्लड वेसल्स की जांच होती है, तो सिर से लेकर पैर तक हर नस की जांच पॉसिबल है। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर में ब्रेस्ट, प्रोस्टेट या कोई भी कैंसर ले लीजिए, उसकी पूरी जांच उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें एक फीचर है ऑटो कॉन्टूरिंग की, जो कि इंडिया में कहीं यूज नहीं हो रहा है, उसका भी फीचर है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ब्रेक थ्रू है कैंसर ट्रीटमेंट में। एक साथ पेशेंट अंदर जाता है, पूरी होल बॉडी एमआरआई हो जाती है, ये फीचर है, वो भी फास्टेस्ट। न्यूरो, अगर कोई न्यूरो का पेशेंट है, पूरा ब्रेन एमआरआई, उसमें जितने भी आपके स्कैन्स होते हैं जिसमें स्ट्रोक, ट्यूमर, हैमरेज, छोटे छोटे लीजन्स भी जो होते हैं वो भी पकड़ में आ जाता है। ऑर्थो का पता ही है सबको, पीडियाट्रिक बच्चों के लिए भी सारे स्कैन्स हैं। पीडियाट्रिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे लेट नहीं पाते, तो उसके लिए 24 आवर्स एनेस्थेसिस्ट अवेलेबल है, तो वो भी पॉसिबल है। तो अगर हम तुरंत जांच कर लेंगे, कम स्टेज में जांच कर लेंगे, तो हर बीमारी पॉसिबल है, जो कि हमेशा से एपेक्स हॉस्पिटल का लक्ष्य रहा है। तो एक बार फिर मैं आप सभी को एपेक्स परिवार की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग इन सुविधाओं का लाभ लें और हमें और आगे बढ़ने का और चीजों को यहाँ पे लाने का और अपनी सुविधाओं को एक्सटेंड करने के लिए प्रेरित करते जाए। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने चीफ गेस्ट को। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंकिता सिंह पटेल, निदेशिका एपेक्स हॉस्पिटल। आपने देखा कि यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है, जिस तरह से महामना की कल्पना थी कि एक छत्र छाया के नीचे वह समस्त सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसके लिए हमारे बच्चों को ज्ञान के लिए कहीं भी बाहर न जाना पड़े। उसी तरह से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, हम तो इनका नाम रखते हैं डॉक्टर असंतोष कुमार सिंह, क्योंकि इनको कभी संतुष्टि नहीं हुई, चाहते हैं कि आज कोई नई चीज आवे, आज कोई नई चीज आवे। और आप
सोचिए, जब दिल्ली में भी पेट स्कैन मशीन नहीं थी, जब दिल्ली में भी पेट स्कैन मशीन नहीं थी, उस समय इनका विजन देखिए कि इस एपेक्स हॉस्पिटल में वह पेट स्कैन मशीन आई जो इस पूर्वांचल के लिए गौर का विषय था। हम तो अपने संतोष जी के लिए बस एक ही चीज कहते हैं, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितने को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। मैं ऐसे डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को चाहूंगा कि बस 2 मिनट अपने इस एपेक्स परिवार के बारे में संबोधित करें। डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी। माननीय मंत्री जी की व्यस्तता को समझते हैं, हमारे एक अतिथि आकर के गीता ने बहुत साफ कह दिया। हाँ, कितना अच्छा संचालन हो रहा, सारी बातें आ गई तो हम लोग बोलने का कोई मतलब नहीं बचा। हम लोग आपके आशीर्वाद के लिए आतुर हैं और आपके आशीर्वचन सुनेंगे। और आप सब लोगों का, आपका माननीय विधायक जी का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का और अन्य अतिथि जो आए हुए हैं, साथ में सामने जो बैठे हुए हमारे सभी डॉक्टर बंधु और सभी छात्राएं, फैकल्टी, आप सबका आज के इस शुभ अवसर पर स्वागत है। और हम आशीर्वाद करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारे विधायक जी हमें जिस पल के लिए वह पल आया, कुछ पल के लिए मैं तो सोचता था इस पल को कैद कर लूं हर पल के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह पल रुकने ही नहीं वाला है, कुछ पल के लिए। मैं अपने विधायक माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण जी से कहूंगा कि वह हम लोगों को सुआशीष दें और हम लोग और ऊंचाई पर जाएं, क्योंकि एपेक्स का मतलब ही होता है ऊंचाई। डॉक्टर सुरेंद्र नारायण सिंह जी। एक आवाज पूछिए, भारत माँ की जयकारा की, उस बात 2 मिनट में बोलूंगा। भारत माता की जय। आनंद नहीं आ, भारत माता की जय। आज इस देश के नामी गिरामी हॉस्पिटलों में से एक एपेक्स केस हाल में हमारे मित्र, छोटे भाई, बहुत ही ऊर्जावान और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भाई रमेश सिंह पटेल जी और इस संस्थान के संस्थापक, संस्थान के सर्वे सर्वा डॉक्टर संतोष जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऊर्जावान, तेज तर्रार नौजवान जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, हमारे बगल में मेरे भतीजे के समान और इस हॉस्पिटल के संचालन में अपनी महती भूमिका अदा करने वाले डॉक्टर स्वरूप जी, विदेशिका महोदय, और जिसका संचालन अभी आप लोग सुन रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोगों से ज्यादा आप पसंद करेंगे संचालक महोदय को, यही बोलते रहे ऐसे संचालक बंधु। मन पर बैठे हुए सभी मित्र, सामने बैठे हुए सभी संभ्रांत नागरिकगण, सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ और अन्य साथियों, बहुत कुछ कहना नहीं है, हम सभी लोग ऊर्जा मंत्री को सुनेंगे। छोटी सी बात कहूंगा कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, और मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। सभी बैठता है ये हमारे डॉक्टर संतोष जी पर। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाया करते थे इस रास्ते से, तो इस तालाब के बगल में इक्का दुक्का छोटे छोटे कुटिया या मड़ई की तरह झोपड़ी रहा करती थी। बगल में बंगाल सुट हाउस के पीछे एक कॉलोनी हुआ करती थी, रास्ता यहाँ से बगल से था। और जब इस हॉस्पिटल के नींव डॉक्टर साहब ने रखी, तो हम लोगों को कल्पना नहीं था कि इतना बड़ा स्टेशन यहाँ पर ये खड़ा कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने साबित किया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते। अरे एक बार दिल से पत्थर तो उछालो यारो। जो तमन्ना, जो जज्बा, जो स्वाद उन्होंने देखा था, हमको लगता है कि उसको प्राप्त करने में अपनी
लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं और आज हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम मशीन को लेकर इन्होंने यहां पर जिसका उद्घाटन कराया है, निश्चित तौर पर संचालक महोदय जो बता रहे थे, हमारी निदेशिका ने जो बताया है कि यहां पर एक छत के नीचे आजकल हम लोगों ने देखा है कि आजकल बहुत बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं और मॉल में बड़ी भीड़ हो रही है। कारण क्या है कि लोग खरीदने वाले जहां सोचते हैं कि एक जगह पहुंचेंगे तो हमारा सब कुछ जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें भी मिल जाएगा। और उसी तरह इस हॉस्पिटल में चाहे सर्दी जुकाम बुखार हो, चाहे कैंसर या असाध्य रोग कोई भी हो, उस सभी लोगों का इलाज इस हॉस्पिटल में डॉक्टर संतोष सिंह जी ने व्यवस्था की है। ये हमारे भाई के समान है। निश्चित तौर पर बहुत सम्मान मैं इनका करता हूं कि इन्होंने अपने कर्मठता की वजह से, अपने मेहनत परिश्रम और लगन की वजह से इस संस्थान को, हमारे क्षेत्र में जो इतना बड़ा संस्थान इन्होंने स्थापित किया है, निश्चित तौर पर गरीबों के लिए या अन्य किसी के लिए भी जो भी आवश्यक दवाएं इलाज की जरूरत होती है यहाँ से ओजस्वी और इस क्षेत्र के एक ऐसे योद्धा विधायक जो हमेशा कहते हैं हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी क्रम में अपने जिलाध्यक्ष नारायण सिंह हंसराज जी को चाहूंगा कि उसके बाद मुख्य अतिथि को आप सुनेंगे। धन्यवाद। संघर्षों की छाव में वीरों की जवानी चलती पड़ती है, तो जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। ये परिलक्ष्य हमारे चुनाव पर है और ये हमारे डॉक्टर अक्षय सिंह टुडू है। बड़ा इन्होंने संघर्ष किया। हम लोग छोटे छोटे जब पढ़ते थे तो इनके बारे में, पढ़ाई के संघर्षों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज उन्होंने जो ऊंचाई पर गए हैं, आज इस हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना वैश्विक महामारी में उन्होंने कहा था कि जहां है तो जहां है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर साहब को और उनके पूरी टीम को, तो जान बचाने के लिए जितने भी यंत्र हैं वो सारे यंत्र यहाँ स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए के साथ आनंदित करूंगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई सुमन जी। आज वास्तव में चूंकि अभी डॉक्टर अंकिता ने कहा, हमें यह वर्ड बड़ा अच्छा लगा कि सारे सब कुछ आपने कह दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब चूंकि डॉक्टर साहब कहीं कहीं से हम लोग जुड़े हैं, आज एपेक्स के आप चेयरमैन हैं, लेकिन हम डॉक्टर साहब के बारे में अब क्या कहें। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और आपने अपने बड़े छोटे से शब्द में पूरी चीज कह दिया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक, हम लोग बड़े भाई जिनका बराबर हम लोग मार्गदर्शन मिलता है और हम लोग आपस में बड़े मित्र भी हैं। आदरणीय सुरेंद्र राम जी, हम लोगों के बड़े ही प्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय हंसनाथ विश्वकर्मा जी, आज जिनके नेतृत्व में आज एपेक्स हॉस्पिटल में कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब से हम लोग बड़ा करीबी हैं, रिश्ते में भी हैं। और डॉक्टर साहब का जिद था कि नहीं आना है, विक्रम ने कहा कि नहीं मुझसे आना है, हम कहा चले आएंगे, 10 मिनट के लिए आएंगे जरूर। हमने कल लखनऊ से आया और डॉक्टर साहब का बड़ा हम लोगों के साथ अपार स्नेह प्रेम रहता ऐसे, और जिन्होंने वास्तव में अगर हिंदुस्तान में कहें जो आज जिस मशीन का उद्घाटन हुआ है, वास्तव में एपेक्स जहां भी जाइए कहीं भी हम लोग जब चलते हैं तो एपेक्स हॉस्पिटल का वास्तव में बहुत बड़ा नाम, क्योंकि नाम के साथ काम और काम के साथ एक ही छत के नीचे सारी चीज, डॉक्टर हो, जांच हो, सब कुछ मिल रहा है। और आज इस भौतिक युग में हर आदमी चाहता कि एक छत के नीचे सब कुछ मिल जाए। इस हॉस्पिटल की तुलना हमारे विधायक जी ने जैसे माल कर दिया कि हम लोग जाते हैं सारी चीज मिल जाती है, क्या लेना है,
यहाँ भी सारे रोगों का इलाज एक ही छत के नीचे बड़े पारदर्शी तरीके से होता है। और बड़े ही, चूंकि डॉक्टर साहब के नाम तो हम लोग बहुत पहले से जब हम लोग पढ़ते थे तब से जानते थे, उस समय तो डॉक्टर साहब से भेंट करना बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज डॉक्टर साहब से हम लोग आते हैं, नहीं कोई जल्दी मुलाकात, चूंकि डॉक्टर साहब इतना व्यस्त रहते हैं और केवल वर्क में ये भी चाहते हैं कितना अच्छा काम। ऐसे हमारे भाई सम्मानित डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, सम्मानित मंच का, अपने जिलाध्यक्ष जी का, सम्मानित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, सम्मानित डॉक्टर दल का सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राम तन्मे राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ध्यान लगावे, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ावे, अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ावे। दिन तो बीता गए धूप में, ओ दिन तो बीता गए धूप में, जल जाए ना शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसे घेरा। भूल गया तू राम रतन को, भूल गया तू राम रतन को, पूजा पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। धन्यवाद, जोरदार ताली होनी चाहिए। बस हम अपने स्वरूप सिंह पटेल जी को आमंत्रित करेंगे, वह आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इस ख्वाहिश के साथ, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने किस्मत की दिया को खुद जलाना पड़ता है, अपने किस्मत की दिया को खुद जलाना पड़ता है। डॉक्टर स्वरूप सिंह पटेल जो इस एपेक्स परिवार के निदेशक हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि अपने अतिथियों को आज के दिन के लिए आभार प्रकट करें, धन्यवाद ज्ञापित करें। सभागार में बैठे सभी लोगों को एपेक्स परिवार की तरफ से यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल के आने के लिए, अपना समय देने के लिए, स्नेह देने के लिए धन्यवाद। मंच पे विराजमान हमारे अपने माननीय मंत्री जी, विधायक जी और हंसराज विश्वकर्मा जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं और हमारे अपने में से हैं। जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम करता हूं तो सर जरूर आते हैं, और आज भी जब हम यहाँ बैठे तो उनका इंतजार कर रहे थे कि सर अभी आए नहीं, और तुरंत ही सर आ गए। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, मैं बहुत अच्छा बोल नहीं सकता क्योंकि पब्लिकली मैं इस बात को नहीं, प्राइमरी से नहीं पढ़े कह सकते। हृदय से जो भाव है कि आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों को आशीर्वचन दिए, इसके लिए पूरे एपेक्स परिवार की तरफ से मेरा आप लोगों को धन्यवाद, और सभी को इस बात अभी तो हमको अपने अतिथि को सम्मानित करना है स्मृति चिन्ह दे करके। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह हमारे एपेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी को स्मृति चिन्ह दें, हमारे स्वरूप सिंह पटेल जी हमारे विधायक जी को स्मृति चिन्ह दे करके। क्या बात है, हाँ।
मैं अपने डॉक्टर स्वरूप सिंह जी से चाहूंगा कि वह हमारे विधायक जी को और डॉक्टर अंकिता सिंह पटेल आवे और हमारे जिलाध्यक्ष जी को स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत करें और साथ में एक एक भगवत गीता भी हमारे तीनों अतिथियों को प्रदान किया जाए। साथ में एक एक भगवत गीता। हाँ। और मैं अपने अतिथि के लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं, जहाँ रही सुखी रही रंग मेरा पनों में, जहाँ रही सुखी रही रंग मेरा पनों में, रोग रहे तन में ना सोच रहे मन में।